हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो नाश्ते का यहाँ पे टाइम हो रखा है, तो नाश्ते में मटर भिंडी और यहाँ पे मैंने दलिया बनाया है। और आज संडे है, तो वो संडे के दिन सोचा था कुछ स्पेशल बनाने के लिए, लेकिन फिर भिंडी बनाई थी मैंने, आरव की पसंदीदा। क्योंकि यहाँ पे करेले बना रखे थे मैंने, कल शाम को बनाए थे भरवा करेले, पर किसी ने खाए नहीं, तो हमारे तो सुबह यही हो जाता। लेकिन फिर आरव ने बोला कि मुझे भिंडी खानी है, तो आटा भी गूंद के रख दिया। और ये है मदर्स डे का एक आरव ने मेरे लिए लिखा था कार्ड, तो ये मैं दिखाना भूल गई थी क्योंकि मदर्स डे के दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। सोचा था बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। और उसके बाद मैं बाहर आई थी, तो हर्षिता ने ये अपनी जो गाड़ी है, ये वाली मैंने आपको शायद से दिखाई नहीं थी उस दिन, हम हर्षिता के लिए ये वाली गाड़ी लेके आए थे। और इसमें ना यहाँ पे हॉर्न टाइप का एक बाजा था, तो हर्षिता ने उसको निकाल दिया है और उसके अंदर का बाजा भी ना वो भी ख़राब कर दिया है। यहाँ पर मैंने मशीन में लगा रखे हैं कुछ कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा उनको भी साथ साथ धो देती हूँ। अंदर से भी लेके आ गई थी कुछ कपड़े धुलने के लिए। और आज मैंने सोचा है कि मैं आंगन भी धोऊंगी, साथ साथ जो कालीन है उनको भी धोऊंगी। तो कालीन को घर पे कैसे अच्छे से वॉश करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वॉशेबल कालीन होती है, धुल जाती है। वैसे तो ये मेरी जो मशीन है उसमें भी धुल जाती है, लेकिन मैंने सोचा है कि थोड़ा पानी भी गिरता रहेगा तो यहाँ पे आंगन भी धुल जाएगा और साथ ही साथ कालीन भी वॉश हो जाएगी। तो मैंने पहले कालीन को अच्छे से झाड़ लिया था और इसको बिछा दिया है मैंने फर्श पे। और इसके ऊपर अभी मैं डालूंगी थोड़ा सर्फ, अच्छे से इसमें सर्फ डालूंगी। और एक सॉफ्ट ब्रश लूँगी मैं, एक हार्ड वाला नहीं, सॉफ्ट वाला ब्रश लूँगी और हल्के से इसको घिसूँगी। क्योंकि इसमें ना बच्चे मतलब कुछ भी खाते तो थोड़ा वो नीचे गिर जाता है। वैसे इसमें दिखता नहीं, लेकिन सामने से देखो तो दिखता है और फिर उसी में चिपक जाता है ना। तो इस वजह से मुझे इसे वॉश करनी थी। बाकी मैं इसे झाड़ू मारते टाइम तो इसे झाड़ती ही थी, लेकिन मैंने कहा इसे वॉश कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी इसे मोस्टली जब से ली है, यहाँ 8-9 साल हो गए इस कालीन को, ये दूसरी टाइम मैं इसको धो रही हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये ज़्यादा गंदी हो गई है। नहीं तो ये झाड़ के भी इसमें काम चल जाता है। और दूसरी कालीन छोटी वाली है, उसको मैंने बिछाया हुआ है, वो भी वॉशेबल है। वैसे तो मशीन में धुल जाती है, लेकिन उसको ही मैं हाथ से वॉश करूँगी। साथ ही मशीन में मेरे कपड़े लगे हुए हैं, तो वो भी साथ साथ धुलते रहेंगे। तो आप जो वैसी नॉर्मल कालीन है उनको धो सकते हैं अपने घर में आराम से। तो यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करी थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने कालीनों को वॉश कर दिया था। मतलब ब्रश मारने का उन्होंने पानी वानी से धुल दिया था और इसको यहाँ पर उठा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, जो कि मेरे से ना बिल्कुल भी कालीन उठाई नहीं जाती। तो मैंने फिर इनको बुलाया कि आकर ना कालीन को उठा दो। तो थोड़ा सा इन्होंने कालीन को मतलब पानी से वॉश किया था, फिर यहाँ पे गेट के ऊपर टांगा था। क्योंकि हमें कुछ ऐसी ऊंची जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे कालीन को टांगा जाए, तो गेट में डाल के फिर हमने 2-4 बाल्टियाँ इसमें डाल दी थी, तो ये अच्छे से वॉश हो गई थी। और फिर मैंने इसके बाद कपड़े भी धुल के टांग दिए थे, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, तो ना मतलब 1-2 घंटे में आपके कपड़े ना अच्छे से सूख जाते हैं। और मैंने ना आंगन भी धोया था, लेकिन आंगन से इतनी भाप निकल रही थी ना गर्मी से, तो मैंने कहा फटाफट से उसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी गर्मी से ना। तो फिर फटाफट से अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और धूप आजकल ना बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब 8 क्या मतलब 6 बजे वैसे तो सूरज उग जाता है, लेकिन जो तेज़ धूप होती है ना 8 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो मेरा मोस्टली काम जो है 8 बजे ख़त्म हो जाता है। बाकी बाहर बाहर का छोटा मोटा काम रहता है, कपड़े वगैरह वॉश करने, लेकिन अंदर का पूरा हो जाता है काम। तो फिर मैं हमारा जो पोर्च है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इधर छाया की तरफ कपड़े धो लेती हूँ उनको अच्छे से, क्योंकि धूप में कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बाथरूम में हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, क्योंकि बहुत मुझे ना गर्मी लगती है बाथरूम में कपड़े धोने से, तो मैं खुले में ही धोती हूँ। यहाँ पे पानी भी रहता है, आंगन भी धुल जाता है, साथ साथ ठंडी हवा भी चलती रहती है, तो अच्छे से कपड़े वॉश करने का मतलब मन करता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आंगन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है और पानी जो है उसका सोख लिया है। जितना जो भी पानी बचा है वो भी धूप से गर्मी से अपना आप साफ़ हो जाएगा। मोटा मोटा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि मिट्टी भी ना बहुत ज़्यादा आती है आजकल, हवा के साथ ना बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा के आई थी, तभी हमारे एक सर्विसमैन आ गए थे, मतलब ये सर्विस करने आए थे चिमनी की। क्योंकि चिमनी ना हमारी ऑटोमेटिक है, सिर्फ इसमें से ऑयल ही रिलीज़ होता है, बाकी अंदर से साफ़ नहीं होती। तो हमने सर्विसमैन बुलाया था, तो कम से कम 5 साल तो शायद से हो गए इसको लगे हुए, आई थिंक इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इसको सर्विस देनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अंदर आपको पता है चिमनी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल ना जो है जम जाता है। तो कई मतलब चिमनियाँ जो होती है खुल के साफ़ हो जाती है, लेकिन इसको खोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये भैया आए यहाँ पे, हमने मतलब बात कर रखी थी, तो आ गए थे, आज ही आए वो। तो मैंने फिर फटाफट से किचन को साइड किया, मतलब बर्तन वगैरह ना, कि ताकि उसमें गंदगी
ना गिरे। तो भैया लग गए हैं अपने काम पे और आरव जा रखा है अपनी अबेकस क्लास, तो क्योंकि संडे ही रहती है उसकी क्लास और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं उसके, परसों ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया ने अब बहुत मुश्किल से इन नटों को खोला है, तो मैं भी देख रही थी कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है ना, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है देखने की कि कैसे इसके अंदर मशीन रहती है। तो मैं भी खड़े होकर वहाँ देख ही रही थी भैया कैसे कैसे कितनी मुश्किल से एक पार्ट को ना बड़ी मुश्किल से और केयरफुली निकाल रहे हैं। तो वो तो अपना काम करते रहेंगे और मैं भी अपना काम करती हूँ। मैं जा रही हूँ आरव को उसकी क्लास से लेने के लिए, और देखिए कितना ज़्यादा ऑयल लगा है इस जाली में, तो मैं लेके आती हूँ आरव को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, 11:15 बजे आरव की छुट्टी होती है और मैं तैयार हो रही हूँ आरव को क्लास से लाने की, क्योंकि उसकी जो क्लास है ओवर होती है 11:15 बजे। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो हमारे चिमनी है, चिमनी बोलते हैं उसे, हाँ, तो चिमनी है उसको ठीक करने वाले आ रखे हैं, ठीक नहीं मतलब क्लीन करने के लिए, हमने सर्विस करने के लिए बुला रखा है उनको, तो वो भी वो कर ही रहे हैं। तो अभी खाना वाना का भी कोई सीन नहीं है, तो मैंने कहा उसको लेके आती हूँ, क्योंकि ये उसके साथ ही खड़े हैं, वो देख रहे हैं कैसे करते हैं साफ़ ना, मतलब वहाँ पे खड़े रहना चाहिए। जब भी कुछ आपके यहाँ ऐसे क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, कोई सर्विस देने के लिए आते हैं, तो उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला है कि तुम आरव को लेके आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ, फ्लावर्स कपड़े चेंज करती हूँ, आरव को लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ, क्योंकि अभी वो अभी क्लीन कर ही रहे, जब तक मैं आऊँगी तब तक क्लीन तो शायद से हो जाएगी या कर रहे होंगे, तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो पहले मैं आरव को लेके आ जाती हूँ, और धूप देख के ना जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत तेज़। तो मैं पूरा ग्लव्स व्लव्स लेके मुँह कवर करके जाऊँगी, क्योंकि स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो फटाफट चलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आरव की एबेकस क्लास, तो 5 मिनट रह गए थे उसकी छुट्टी होने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी। तो फिर मैं बाहर थोड़ा घूमने लगी थी, क्योंकि इनके गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दी हूँ। ब्यूटीफुल से यहाँ गुलाब लगे हुए थे। तो उतनी देर में फिर आरव भी आ गया था, तो फिर अब उसको लेके चलूँगी मैं। तो हमारे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है उसका, 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है उसका क्लास। और देखो कितने ब्यूटीफुल गुलाब लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे। तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, और आरव को भी मैंने एक वो दिया था कपड़ा सर पे रखने का। तो घर में हम पहुंच गए थे और उसके बाद भैया सफाई कर चुके थे और दोबारा से जो पार्ट खोले हुए थे उनको सेट कर रहे थे उनकी जगह पे। तो ये भी बड़ा टफ काम होता है, पहले पार्ट्स को निकालो फिर उन्हीं की जगह पे रखो। और बाल्टी में देखो कितना गंदा पानी भरा हुआ था, तो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया है। वो मुझे मतलब पसंद आया उनका क्लीनिंग करने का तरीका भी, गंदगी भी नहीं कर रखी थी। तो राजमा यहाँ पे देखो बहुत अच्छी दाल जो है मिक्स दाल है मोटी वाली, तो मैं भिगो के तो जा ही रखी थी, तो पहले ही मैंने ये बना दी थी। और अब यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, राजमा और मिक्स दालें और भी मोटी मोटी। तो आपके साथ मैं आज एक फेमस वायरल चटनी जो है टमाटर की शेयर करने जा रही हूँ, तो आप भी उसको ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने रायता भी बनाया दिया था, दाल चावल मेरे बन गए थे, फिर मैंने प्याज और खीरे का रायता बनाया था। और ये दही ना घर की जमी हुई है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर की जमी हुई दही यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए इनफ होती है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास रायता, क्योंकि आजकल डेली रायता बनता है, बिना रायते के ना खाने में मज़ा नहीं आता, और रायता खाने से थोड़ा ठंडक भी पड़ती है शरीर में, ऐसा लगता है मुझे। तो मतलब टेस्ट भी बढ़ जाता है खाने का और स्वाद में भी अच्छा ही लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक डाला है बस। तो वायरल चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने जो टमाटर होते हैं ना उनको मैंने बॉईल करने रखा था, बीच में कट मार के, वो शायद मेरी क्लिप ना इसमें बनी नहीं है सही से, तो सिर्फ जो टमाटर उनको और जो 4-5 कलियाँ लहसुन की थी वो, और 3 हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से बॉईल किया था सरसों ऑयल डालकर, और फिर उनकी स्किन निकाली थी। साथ ही मैंने यहाँ चॉपर में डाल दिया थोड़ा रफली प्याज कट करके, और जो टमाटोस बॉईल होते वो, लहसुन, मिर्ची और हल्का सा नमक डाल के मैंने अच्छे से इस चॉपर में काटा है। तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और अच्छे से चॉपर घुमा के ना एकदम प्याज बिल्कुल बारीक नहीं होती, क्योंकि मिक्सी में क्या होता है एकदम चटनी सी, तो चटनी की चटनी बन जाती है, एकदम बारीक पतली हो जाती है ना, लेकिन इसमें ये रफ़ रहेगा टमाटर भी और प्याज भी, तो उससे इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा इन्हें होता है। आप खुद ट्राई करना इस चटनी को, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने फिर ये चटनी ना फ्रिज में रख दी थी, उसके बाद खाना आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, और वैसे भी खा सकते हो। और फिर इसमें मैं कट करके डालूँगी धनिया, तो मैंने इसमें साथ ना 2-4 पुदीने के पत्ते भी डाले थे, लेकिन वो एकदम बारीक पिस गए ना, तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी जो है रेडी हो गई है, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला था, क्योंकि कम लग रहा था मुझे। और बस हमारी चटनी तैयार, 10 मिनट में हमारी चटनी तैयार है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर
हमें और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी बनी चटनी। हमारे घर में तो सबको पसंद आई थी ये वाली चटनी। मिक्सी वाली तो मतलब सब लोग खाते हैं, आप ये वाली ट्राई करना। और मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाल दिया था, तो इससे इसका टेस्ट जो अच्छा होता है। अगर आप चॉपर के साथ ही मतलब नहीं धनिया को डालोगे तो भी ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन मैंने ऊपर से डाला था थोड़ा गार्निश करने के लिए। तो चटनी रेडी हो गई है और अब करते हैं फिर हम लोग लंच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंच हमारा बन गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनाई है मैंने, एकदम वायरल चटनी बोल सकते हैं उसको। और हर्षा देखो यार फ़ोन में आने के लिए जिद करती रहती है। तो पहले फटाफट से खाना खा लेते हैं हम लोग, 2 बज चुके हैं और तब तक आरब भी आ जाएगा। तो चलिए फिर खाना खाते हैं। और चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे बनी है टेस्टी। खाने से पहले सलाद तो काटना ज़रूरी बनता है, और मैं आपके साथ ये शेयर करी थी कि गोल गोल जो प्याज होते हैं ना, गोल कट करना कितना ज़्यादा टफ होता है ना। अगर आपसे कटता है तो मुझे कमेंट करना, मेरे से ना कट नहीं पाता है, मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ। मतलब 2-3 स्लाइस ठीक कटेंगे, उसके बाद ना ख़राब ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 बजने वाले हैं, मतलब पौने 6 हो रहे हैं। हाँ, तो मैं जा रही थी सिलाई वाली दीदी के यहाँ, लेकिन तब तक अभी ना आरब की बुआ आ गई है। तो वैसे तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे वो कि मतलब हमारे लेकिन आए नहीं थे, लेकिन आज अचानक आ गए। तो मैं भी सोच रही थी कि सिलाई वाली दीदी के यहाँ जाती हूँ, थोड़ा सा मम्मी के लिए ना एक सलवार सिलना था, वो सिल के आती हूँ। लेकिन दीदी आ गई तो अब जाना कैंसिल हो जाएगा। तो अभी दीदी आती तो मैं पानी वानी कुछ ठंडा वंडा देती हूँ। तो आज की ब्लॉग का मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि आगे ब्लॉग शायद से बनेगा ना, तो अगर बनेगा तो इससे आगे ऐड कर दूँगी। तो आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।